आज जो हमने पढ़ना है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड। ये क्या है? अल्कीन का एक रिएक्शन है। तो कुछ रिएक्शन हम कल पढ़ लिए थे, आज हम इसके दूसरे रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। वो रिएक्शन क्या है जी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड्स। अल्कीन में हाइड्रोजन हलाइड की एडिशन हमने करनी है। अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन हलाइड की एडिशन हमने करनी है। हाइड्रोजन हलाइड किस तरह होते हैं जी? फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास हाइड्रोजन हलाइड है, ये हाइड्रोजन, ये हलाइड। ये इसको हमने किस में ऐड करना है जी? इसको हमने अल्कीन में ऐड करना है। अल्कीन में क्या होता है? ये असल में डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन में क्या होता है? कौन सा डबल बॉन्ड होता है? ऐसे ही अल्कीन की यही निशानी है ना कि इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हमने हाइड्रोजन हलाइड का ऐड करना है। ठीक है, किसके अंदर? अल्कीन के अंदर। किसको ऐड करना है? हाइड्रोजन हलाइड को अल्कीन के अंदर ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक जनरल अल्कीन है, ये हम ले लेते हैं आर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक हमने जनरल अल्कीन ले ली है, हमने रिएक्शन करवा दिया है किसके साथ? हाइड्रोजन हलाइड के साथ। क्या होगा हमारे पास? हमारे साथ होगा कि ना, अब जो हैलोजन है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड की एक साइड पे हैलोजन चला जाएगा, एक साइड पे हाइड्रोजन चला जाएगा। हैलोजन उस साइड पे जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, सही है, और हाइड्रोजन उस साइड पे जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। समझ आई बात की? तो इस तरह ये जाके ये ऐड हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ये हमारे पास अल्कीन थी, ये CH, इस पे ये हाइड्रोजन ऐड हो गया। ये CH2 थी, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो कितनी हो गई? CH3। इस तरह हमारे पास एडिशन होगी। किसकी? हमारे पास एडिशन हुई है जी हाइड्रोजन हलाइड की। किसके अंदर? अल्कीन के अंदर। किसके अंदर? अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन हलाइड का एडिशन हुआ है। एक इसको हम जनरल रिएक्शन से देखते हैं। एक और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये हमारे पास एक अल्कीन है। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया है? हाइड्रोजन हलाइड ऐड किया है। फॉर एग्जांपल HCl हमने इधर ऐड कर दिया है। एक कार्बन एटम की एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, दूसरी साइड पे क्लोरीन ऐड हो जाएगी। मतलब इस तरह फॉर एग्जांपल इधर हाइड्रोजन ऐड हो गया तो CH3 हो गया, ये CH2 था, इधर आके क्लोरीन ऐड हो गया तो ये हमारे पास बन गया। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक रिएक्शन होता है, ये इथाइल क्लोराइड हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, इस तरह सिंपली ऐड हो जाए। अगर हम एडिशन देखें तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो ऐड होती है वो होती है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड। फिर ये कम रिएक्शन स्लो होता जा रहा है किसकी तरफ? हाइड्रोजन ब्रोमाइड की तरफ। फिर सबसे ये रिएक्शन फिर स्लो हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड की तरफ। फिर ये HF का जो रिएक्शन है वो सबसे स्लो हो जाएगा। समझ लग रही है? ये ऑर्डर है इसका जी। हमारे पास इस तरह ये स्लो होते जा रहे हैं। अगर हम इसका मैकेनिज़्म चेक करें, अगर हम इस रिएक्शन का क्या चेक करें जी कि ये किस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है। मैकेनिज़्म का मतलब होता है वो रास्ता जिस रास्ते से गुजर के ये रिएक्शन हो रहा है। समझ लग रही बात की? सबसे पहले क्या हो जाता है? कार्बोकटाइन बनता है। क्या बनता है? फॉर्मेशन। पहले रिएक्शन का मैकेनिज़्म का पहला पॉइंट क्या है जी? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहले इसमें कार्बोकटाइन बनता है। वो कैसे बनता है उसको हम पढ़ते हैं कि कार्बोकटाइन इसमें कैसे बन रहा है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई अल्कीन है, हमने सिंपल सी अल्कीन ले ली है, जैसा कि इथीन ले लिए, पहला इसका मेंबर ले लिया, सादा सबसे सादा अल्कीन ले लिया। ठीक है, इसी तरह होता है ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको मैंने खोल के लिख दिया है। समझ लग रही बात की? फिर मैंने इसमें रिएक्शन करवा दिया फॉर एग्जांपल HX का, सिंपल सा। ठीक है, या इधर HCl ले लें ताकि ज़्यादा सिंपल हो जाए। अब होगा क्या? होगा ये कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये फॉर एग्जांपल इसको भी हमने बॉन्ड बना के लिख दिया। ये जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा H के ऊपर, Cl यहाँ से निकल जाएगा। Cl यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। समझ लग रही बात की? अब फॉर एग्जांपल ये जो H है वो इस कार्बन के एटम के साथ मिल गया। ये जो H है वो किस कार्बन एटम के साथ मिल गया? इस कार्बन एटम के साथ मिल गया। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ये हमारे पास ये हो गया, ये
सी, इस पे इसके साथ अब एक एच मज़ीद आके मिल गया है, क्योंकि इसके डबल बॉन्ड ने अटैक किया था तो किसके ऊपर एक एच मज़ीद आके मिल गया। अब ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये क्या बन जाएगा जी? सिंगल बॉन्ड। अब ये सी, इसके साथ कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अब देखें इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 1 2 3 4, इसकी 1 2 3। जब कार्बन एटम 3 बॉन्ड बनाता है ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है जी? पॉजिटिव चार्ज। साथ में हमारे पास ये यहाँ से निकल गया था ना, तो ये साथ में ये Cl नेगेटिव बन गया, प्लस Cl नेगेटिव। अब ये जो Cl नेगेटिव जो बना हुआ है, ये दूसरे स्टेप में क्या करेगा जी? दूसरे स्टेप में हमारे पास फार्मेशन ऑफ होगी हमारे पास अल्काइल हलाइड की। समझ लग रही बात की? तो दूसरे स्टेप में हमारे पास ये यहाँ पे जाके अटैक कर देगा। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या करेगा जी? अटैक करेगा। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, ये CH2 हो जाएगा हमारे पास। ये CH2 पहले भी था, ये Cl इसके साथ अटैच हुआ तो ये Cl आ गया जी। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड पहले CH3 था। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये जैसे हमने खोल के लिखना हो, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH। इस तरह भी हम इसको खोल के लिख सकते हैं। चाहे इस तरह लिखना हो इस तरह लिख दें, या इसको यूँ सीधा सिंपल तरीके से लिखना हो उस तरीके से भी लिख दें। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। मिथाइल क्लोराइड हमारे पास बन गया। ये था जी इसका सिंपल सा मैकेनिज़्म। ठीक है, हमने पहला रिएक्शन पढ़ा है। पहले रिएक्शन में क्या है जी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड। हमने कहा जी जो हाइड्रोजन हलाइड है ये क्या अल्कीन के डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो जाती है। ऐड होने का तरीका ये है हमारे पास कि H उस हाइड्रोजन पे जाके उस कार्बन पे जाके ऐड होता है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके ऐड होता है डबल बॉन्ड की जिस पे के ऊपर कम हाइड्रोजन होते हैं। समझ लग रही बात की? फिर हमने इसका ये एक रिएक्शन जनरल पढ़ा, फिर इसका हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताया। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है इसका। फिर हमने इसके मैकेनिज्म में पहला स्टेप करे फार्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, दूसरा फार्मेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। दूसरा क्या है जी? फार्मेशन ऑफ अल्काइल। जब अल्काइल हलाइड बनता है तो क्लोराइड है, मतलब हलाइड आयन किसके ऊपर? कार्बोकटाइन के ऊपर अटैक करता है तो अल्काइल हलाइड बन जाती है। ये हमारे पास रिएक्शन। ठीक है, हम इसका दूसरा रिएक्शन करते हैं जी। पहले हम इसकी ना इस एक रिएक्शन की एक बात रह गई इस रिएक्शन की, वो पढ़ते हैं। वो बात क्या है जी? वो है जी मार्कोनी-कोव्स रूल। वो क्या है जी? मार्कोनी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी? मार्कोनी-कोव्स रूल। इसके अंदर क्या होता है जी मार्कोनी-कोव्स रूल में? ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर, ठीक है, हाइड्रोजन हलाइड का रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब समझ आया आपको कि नहीं समझ लग रही? अनसिमेट्रिकल अल्कीन का पता चला है? नहीं पता चला? अनसिमेट्रिकल अल्कीन फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड है, इधर कार्बन एटम की तादाद और है, डिफरेंट है। इधर कार्बन एटम की तादाद क्या है जी? डिफरेंट है। अगर डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द कार्बन एटम की तादाद क्या होती है? मुख्तलिफ होती है, तो ऐसे अल्कीन को हम क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैं इधर लिखता हूँ। क्या ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है या सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि इसमें इधर भी एक कार्बन है डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द, इधर भी एक कार्बन है। ठीक है, तो ये क्या होगी? सिमेट्रिकल अल्कीन हुई। एक एग्जांपल और देता हूँ। ये हमारे पास ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब ये अल्कीन कौन सी है? हाँ जी, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर कार्बन एटम एक हैं, डबल बॉन्ड के इधर कार्बन एटम दो हैं, तो कार्बन एटम की तादाद मुख्तलिफ होगी डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द। तो ऐसे अल्कीन को हम क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे? अब जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर, ठीक है, एडिशन करवाते हैं हाइड्रोजन हलाइड की, किसकी? हाइड्रोजन हलाइड की। ठीक है, ये हमारे पास हैलोजन ग्रुप है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है।
जब हमने हाइड्रोजन हलाइड की या जैसे कि हमने एक कंपाउंड ले लिया HCl की, जब हम एडिशन करवाएंगे, जब हम एडिशन करवाएंगे तो उसका ये जो नेगेटिव पार्ट है ना, जैसे Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के ऊपर जाएगा जहाँ पे कार्बन एटम की तादाद कम है। ठीक है, जहाँ पे कार्बन एटम की तादाद सॉरी उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या है जी, कम है। हाइड्रोजन एटम की तादाद जहाँ पे क्या है जी, कम है। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड टू द अनसिमेट्रिकल अल्केन the negative part goes to that carbon atom which have low number of हाइड्रोजन एटम। ये जो नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन एटम पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या है जी, कम है। या हम यूँ भी कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड टू द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द हाइड्रोजन एटम गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैव हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम उस पे जाएगा जिसमें क्या है जी, हाइड्रोजन एटम की तादाद क्या ज़्यादा है, हाइड्रोजन एटम की तादाद क्या है, ज़्यादा है। और नेगेटिव पार्ट उस पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन एटम की तादाद क्या है जी, कम। हाँ जी, हाँ जी, जैसे ये नेगेटिव पार्ट है ना, ये उस पे जा रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन एटम की तादाद क्या है, कम है। हाइड्रोजन एटम उस पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन एटम की तादाद ज़्यादा है। दोनों लिहाज से हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। इसकी हम मिसालें देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जी एक यही अल्कीन हम ले लेते हैं जो ऊपर हमने बनाई है। ये एक अल्कीन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने ऐड करवा दिया जी HCl। ठीक है, अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा जी ये हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा, ये Cl इस पे चला जाएगा, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH इधर पे Cl इधर CH, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर हम ये बना दें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये बनता। समझ आई बात की। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देख लें, जैसा कि हमारे पास ये C है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड है, ये हमारे पास क्या है जी CH2 है, इधर मैं ऐड करवा रहा हूँ HCl। अब ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन एटम है, ठीक है, ऐसी है। इधर कार्बन ये डबल बॉन्ड, इधर कार्बन एक है, इस डबल बॉन्ड के इधर कार्बन 3 है, तो ये अनसिमेट्रिकल होगी। अब हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे कार्बन एटम ज़्यादा हैं, ऐसे ही है। हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, Cl फिर इधर चला जाएगा, ऐसे ही है। हम इसको यूँ लिख देते हैं कि इसका रिएक्शन हमारे पास कैसा है जी, इसका रिएक्शन है ये C, ये इधर सिंगल बॉन्ड चला जाएगा, इधर CH3 हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, ये वाला जो Cl है ये इधर चला गया, इधर हम लिखेंगे एक CH3 दो CH3, ये इधर क्या हो जाएगा जी Cl। ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम Cl इसके साथ लगा देंगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था जी मार्कोनी-कोल्स रूल। ये कह रहा है अगर आप क्या करते हो, अगर आप करते हो एक एल्कीन के ऊपर, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन हालाइड को ऐड करते हो, तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो किस कार्बन के ऊपर जाएगा जहाँ ऑलरेडी का हाइड्रोजन एटम कम है। समझ लग रही है? ये मार्कोनी-कोल्स रूल है। ये क्या है? मार्कोनी-कोल्स रूल है। नेक्स्ट हम इसका दूसरा रिएक्शन आज पढ़ते हैं। ठीक है, 2 रिएक्शन पढ़ लें ना इसका। दूसरा है जी एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा आगे इसका रिएक्शन क्या है जी, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हमने एल्कीन में अब क्या ऐड करना है जी, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम कहते हैं जी H2SO4। क्या कहते हैं जी? H2SO4।
अब जैसे ही हम क्या करते हैं जी, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं एल्कीन के अंदर, तो ये एल्कीन के अंदर ऐड हो जाता है। ये सारे के सारा एल्कीन के अंदर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। समझ लग रही बात की। तो हमारे पास जैसा कि अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, क्या बनता है जी, हमारे पास ये एल्कीन है, अगर हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं जी, तो हमारे पास ये सारे का सारा ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगी, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या प्रोडक्ट बनते हैं, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। समझ लग रही बात की। इसको हम एक मिसाल से देखते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जी ये एक सिंपलेस्ट मेंबर है जी, इथीन। हमने वो ले ली, इधर भी एच, इधर भी एच, ये डबल बॉन्ड, ये सी, इधर एच, इधर एच। अब हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला हम खोल के लिख देते हैं। खोल के फार्मूला लिखे हैं तो ये बनता है जी हमारे पास एच ओ सिंगल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। समझ आई बात की। ये फार्मूला इसका बनता है हमारे पास। तो अटैक कैसे होता है जी, अटैक हो गया जी, फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड ने इस हाइड्रोजन पे अटैक कर दिया, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ से बाहर निकल गई। तो फॉर एग्जांपल इस चीज़ ने इधर अटैक किया था, फॉर एग्जांपल इस कार्बन ने इधर अटैक किया था हाइड्रोजन पे, इसके CH3 हो गए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये ऐड कर देगा जी, इस पे अटैक कर देगा। समझ लग रही बात की। ये बदले में कहाँ अटैक हो जाएगा, इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल इस कार्बन ने ना क्या किया जी, इस कार्बन ने इस पे अटैक कर दिया फॉर एग्जांपल। समझ लग रही, वैसे डबल बॉन्ड अटैक करता है। तो यहाँ पे अटैक हो गया जी, ये इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हो गए, CH3। अब CH3 इधर इस तरह पहले कार्बोकटाइन बनेगा ना। अब कार्बोकटाइन बनेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे पिछले मैंने आपको कार्बोकटाइन बना के दिखाया। अब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज वाला एंड होगा, ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा। समझ लग रही बात की। तो हमारे पास इस तरह प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारे पास CH3, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर है ये हाइड्रोजन ऐड होगी तो C3 हो गया, इधर ये CH2, ठीक है। ये यहाँ से कंपाउंड टूटता है, ऐसे यहाँ से कंपाउंड टूटा तो ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड O, ये S है। अब इस S के साथ कितने, 1 2 3 ऑक्सीजन और हैं, ये साथ में H आ गया। समझ आई। हाँ जी। अब एक और आप अब इस तरह समझ लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास HSO4 है ना, ये H2SO4 है ना हमारे पास, इसकी आयोनाइजेशन होती है H पॉजिटिव में और OSO3H में। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, या इसको यूँ भी आप कह सकती हैं HSO4 नेगेटिव में। ये ले लें या ये ले लें, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको OSO3 करके लिख दिया, ये क्या SO4 लिख दिया था। ये कंपाउंड इस तरह होता है OSO3H नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव एंड है ये कार्बन पे चला जाएगा, ये जो नेगेटिव एंड है ये दूसरी कार्बन पे चला जाएगा, ठीक है। ये जो पॉजिटिव एंड है ये इस कार्बन पे चला गया तो जैसे CH3 हो गया। जो नेगेटिव एंड है ये इस कार्बन पे चला गया तो ये साथ में OSO3H लग गया, ठीक है। अब समझ आ गई बात की। अब लेकिन जैसे ही हम इसका पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इस कंपाउंड का जैसे ही हम क्या करवाते हैं जी, पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अगर ये हमारे पास ये कंपाउंड है इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है जी, अल्कोहल। हमारे पास अल्कोहल्स बनती हैं, क्या बनती हैं जी, साथ में ये सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने डाला था वो निकल जाएगा। वो कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमने रिएक्शन करवा दिया जी, ये करवा दिया जी हमने रिएक्शन H2O के साथ, किसके साथ, H2O के साथ। समझ लग रही है। अब H2O की आयोनाइजेशन देखो तो ये OH नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है। ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, अब OH नेगेटिव इसकी जगह आके ले लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ से बॉन्ड टूटा उसकी जगह पे क्या आ गया, OH। अब ये जो OSO3H
OSO3H था, ये एक H से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2SO4। समझ लग रही बात की? तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाता है। आगे पढ़े या काफ़ी है? पढ़ लेते हैं आगे। चले नेक्स्ट हम चलते हैं आगे जी। हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, इसमें हमारे पास क्या होता है जी कि हम क्या करते हैं, हेलोजिन को ऐड करते हैं। हेलोजिन को सादा फार्मूला लिखें तो वो X2 होता है। इसमें हमारे पास Cl2 भी आ जाता है, इसमें हमारे पास Br2 भी आ जाता है, इसके अंदर हमारे पास I2 भी आ जाता है, इसके अंदर हमारे पास F2 भी आ जाता है। ये हमारे पास क्या है जी, हेलोजिन्स हैं। लेकिन मोस्टली कॉमन जो हेलोजिन्स पाई जाती हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन होती हैं। समझ लग रही है? हम इसका रिएक्शन करवा देंगे क्लोरीन और ब्रोमीन से। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई अल्कीन है, जैसा कि हम सिंपलेस्ट फार्मूला इसका ले लेते हैं जी, सिंपलेस्ट सादा कंपाउंड ले लेते हैं इसका जी। वो क्या है जी, हमारे पास इथीन। इसका हमने रिएक्शन करवा दिया किसी भी हेलोजन से, फॉर एग्जांपल Cl2 से करवा दिया। तो एक Cl डबल बॉन्ड के इस साइड पे, एक Cl डबल बॉन्ड के इस साइड पे, तो हमारे पास क्या बन रहे हैं, विसिनल डाइहलाइड्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, विसिनल डाइहलाइड्स। ये C, ये इधर H2 था, ये Cl आ गई, ये C, इधर H2 था और ये Cl। अब दो एडजेसेंट, दो साथ वाली कार्बन के ऊपर अगर Cl आ जाए, दो साथ वाली कार्बन के ऊपर अगर हेलोजन आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, ये क्या है जी, ये डाइहलाइड्स हैं। दो हेलोजन ग्रुप हैं और साथ वाली कार्बन पे हैं, अगर साथ साथ वाली कार्बन पे हेलोजन होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, विसिनल डाइहलाइड्स। क्या कहते हैं, ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है ना, विसिनल डाइहलाइड। ये इस तरह हमारे पास क्या बनते हैं जी, विसिनल डाइहलाइड्स बनते हैं। समझ लग रही बात की? लेकिन अगर हम इसका जी देखें मैकेनिज़्म, तो वो मैकेनिज़्म कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें हम कार्बोनियम आयन बनता है। कौन सा बनता है, पहले कार्बोकटाइन बनता है, लेकिन इसमें क्या बनता है, इसके मैकेनिज़्म में कार्बोनियम आयन। वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हुआ जी हमारे पास फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ। क्लोरीन को हम खोल के लिख देते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, ये जी डबल बॉन्ड ने इस पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड इधर से बाहर निकल गया। ठीक है, तो हम इसको किस तरह ज़ाहिर करेंगे, हम इसको ज़ाहिर करेंगे कि ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन लगा था इनके साथ, ठीक है, वो इधर भी लग जाएगा क्लोरीन, दोनों इसके साथ अटैच होंगे। पहले वो एक एक अटैच होते थे ना, लेकिन इसके साथ क्लोरीन के साथ दोनों तरफ से वो अटैच होगा। क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा जी, दोनों तरफ से अटैच होगा। अब क्या होगा हमारे पास, अब ये बन गया जी हमारे पास कार्बोनियम आयन। क्या बन गया जी, कार्बोनियम आयन। फॉर एग्जांपल ये इसने यहाँ से यूँ अटैक कर दिया हमारे इसके ऊपर, ये क्लोरीन तो निकल गया बाहर निकल गया, इधर हमारे पास वो क्लोरीन नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब एक जो क्लोरीन बचा हुआ है वो इस पर भी अटैच हो जाएगा, यूँ भी अटैच हो जाएगा। समझ आई बात? अब ये जो दूसरा क्लोरीन है ये किसी भी इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। समझ लग रही बात की? अगर ये फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर इस कार्बन पे अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। समझ आई बात की? तो फॉर एग्जांपल इसने इस पे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम यूँ लिख सकते हैं, CH2। ठीक है, फॉर एग्जांपल से ब्रेक हो गया तो ये Cl सिर्फ इसके साथ अब लगा रह गया, ये सिंगल बॉन्ड CH2, अब दूसरा Cl इधर आ गया। ये इसका मैकेनिज्म। ओके, चलें आज का टॉपिक हमारा यहीं था। ठीक है।